हरि ओम प्रिय आत्मन, हम सब इस जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे होते हैं, कोई सुख, कोई शांति, कोई उद्देश्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम वास्तव में केवल ये दिखने वाला शरीर ही है, या इससे अलग भी कुछ है? क्या हम सिर्फ ये शरीर है, या इससे कहीं ज्यादा गहरा तथ्य है हमारे भीतर? भारतीय योग और वेदांत परंपरा कहती है कि मानव का अस्तित्व केवल हड्डियों और मांस से बना एक शरीर नहीं है। हमारे शरीर के भीतर एक आत्मा है जो शुद्ध, शांत और नित्य है। लेकिन उस आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें शरीर के कई कोशों और कुछ परतों को पार करना पड़ता है। सनातन धर्म में इन्हीं परतों को 3 शरीर और 5 कोशों के रूप में बांटा गया है और बताया गया है। प्रिय आत्मन, अब आप सोच सकते हैं, ये सब तो अच्छा है, लेकिन इससे हमारा क्या भला होगा? प्रिय आत्मन, इन कोशों का संतुलन ही हमारे जीवन को संतुलित और एक सफल जीवन जीने में मुख्य कारक होते हैं। इन्हें समझकर और बिना मूल्य छोटे छोटे प्रयत्नों से संतुलित और जागृत कर हम एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो प्रिय आत्मन, आज के इस वीडियो में हम लोग इन शरीरों और कोशों को सरल भाषा में समझेंगे, साथ ही इन्हें संतुलित और जागृत करने के आसान अभ्यासों को भी जानेंगे। तो आइए इसे बेहद आसान और जीवन से जुड़ी सरल भाषा में समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप इसे ध्यान से समझिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही अगर आप इन कोशों के किसी एक भाग तक पहुंचे हैं तो ये कमेंट कर जरूर बताइएगा। मानव के 3 शरीर हैं। भारतीय अध्यात्म दर्शन के अनुसार हमारे शरीर के 3 भाग हैं, जिसमें एक तो हमारा स्थूल शरीर है जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। यह वही शरीर है जो हमें आईने में दिखता है, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं और जो हम सबको दिखता है। ये शरीर हमें चलने, खाने, देखने, बोलने, काम करने में मदद करता है। और हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही इस शरीर की रचना हुई है। जब हम खाना खाते हैं, नींद लेते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो ये सभी क्रियाएं हमारे स्थूल शरीर की क्रियाएं होती हैं। ये स्थूल शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है और एक दिन मर जाता है, यानी कि मिट जाता है और उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है जिनसे ये बना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम सिर्फ यही शरीर ही है या इसके अतिरिक्त भी कुछ है? प्रिय आत्मन, ये जो स्थूल शरीर दिखता है, इसके अतिरिक्त हमारे शरीर का दूसरा परत है जिसे सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी कहते हैं। ये शरीर हमें साधारण आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन ये हर समय सक्रिय रहता है। दिखने वाले स्थूल शरीर के सो जाने पर भी सूक्ष्म शरीर सक्रिय रहता है। ये सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियों और अहंकार से बना होता है। हमारा मन जो सोचता है, हमारी बुद्धि जो निर्णय लेती है, हमारा अहंकार जो खुद को मैं कहता है, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण इस सूक्ष्म शरीर के कारक होते हैं। जब आप उदास होते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी की याद में खो जाते हैं, ये सब सूक्ष्म शरीर की ही गतिविधियां हैं। मृत्यु के समय स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ अगले जन्म तक जाता है। तीसरा है कारण शरीर, जिसे कॉजल बॉडी भी कहते हैं। ये शरीर सबसे सूक्ष्म और रहस्यमयी है। इसमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के बीज, इच्छाएं और संस्कार छिपे होते हैं। इसी के अनुसार जीव का प्रारब्ध और अगले जन्म का निर्धारण होता है। आप क्यों किसी काम की तरफ खींचते हैं, क्यों किसी चीज से डरते हैं या किसी से खास जुड़ाव महसूस करते हैं? इन सबके पीछे कारण शरीर का तथ्य काम करता है। इसे अज्ञान का शरीर भी कहते हैं, क्योंकि इसके कारण ही आत्मा का ज्ञान ढका होता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का संयुक्त रूप ही जीवात्मा होता है, जो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित और सक्रिय होता है। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इस तरह जीवों के शरीर में आत्मा सूर्य रूप है तो जीवात्मा चंद्रमा है। अगर आप आत्मा जीवात्मा के अंतर को ठीक से समझना चाहते हैं तो इस विषय पर कई वीडियो इसी चैनल पर है, जिन्हें आप देख सकते हैं। उन वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब चलिए शरीर के अंदर के उन 5 परतों को भी समझते हैं। जैसे प्याज की परतें होती है, वैसे ही आत्मा के ऊपर 5 कोश है। इनको पार करते हुए हम आत्मा के निकट पहुंचते हैं। पहला है अन्नमय कोश। ये कोश हमारे स्थूल शरीर से जुड़ा है। ये भोजन से बना है, इसलिए इसका नाम अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश वह शरीर है जो अन्न यानी भोजन से बना है, और भोजन से ही कोई भी जीव जीवित रहता है। जैसा भोजन वैसा मन, ये कहावत इसी कोश के लिए है। जैसे कोई मकान ईंट पत्थर से बनता है, वैसे ही हमारा शरीर अन्न से बनता है। जो अन्न हम खाते हैं वही शरीर की कोशिकाओं, रक्त और मांस आदि में बदलता है। योग साधना का पहला कदम इसी अन्नमय कोश से शुरू होता है। जब तक शरीर स्वस्थ और संतुलित नहीं होगा, तब तक आगे की साधनाएं प्राणमय और मनोमय कोश सफल नहीं हो सकती। सात्विक और शुद्ध भोजन लेने से, समय पर खाना लेने से और ओवर ईटिंग से बचने से ये कोश संतुलित रहता है। दूसरा है प्राणमय कोश। यह अन्नमय कोश से अधिक सूक्ष्म होता है और पूरे शरीर में जीवन शक्ति यानी कि प्राण का प्रवाह सुनिश्चित करता है। ये कोश जीवन ऊर्जा से बना है, जिसे हम प्राण कहते हैं। श्वास लेना, हृदय की धड़कन, खून का संचार, ये सब इसी ऊर्जा से होता है। प्राणमय कोश हमारे जीवन ऊर्जा का भंडार है। सांस लेना, दिल का धड़कना, खून का बहना, ये सब इसी से होता है। अगर प्राणमय कोश कमजोर हो जाए तो थकान, चिड़चिड़ापन और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। प्राणायाम और ध्यान से इसे मजबूत किया जा सकता है। प्राण स्वस्थ तो शरीर भी स्वस्थ। तीसरा है मनोमय कोश। ये कोश हमारे मन, विचारों और भावनाओं से बना होता है। मनोमय कोश यानी मन और भावनाओं का केंद्र, यही हमारे विचार, इच्छाएं और भावनाएं बनते हैं। और अगर ये असंतुलित हो जाए तो डर, गुस्सा और तनाव बढ़ जाता है। डर, चिंता, मोह, गुस्सा, प्रेम, इन सभी के कारक है मनोमय कोश। ध्यान, भक्ति, सत्संग और सकारात्मक सोच से मनोमय कोश को संतुलित किया जा सकता है। ध्यान रहे कि टीवी, सोशल मीडिया, किताबें, ये सब इस कोश को प्रभावित करते हैं। चौथा कोश है विज्ञानमय कोश। ये बुद्धि और विवेक का आवरण है। सही गलत की समझ, निर्णय लेने की क्षमता, अंतर्दृष्टि, ये सब इसी कोश से आता है। विज्ञानमय कोश यानी ज्ञान और बुद्धि का स्तर, यही सही गलत की पहचान, निर्णय और विवेक की शक्ति देता है। जब ये कोश जागरूक होता है तो जीवन में स्पष्टता और समझ बनी रहती है। अगर यह कोश असंतुलित हो तो भ्रम और गलत निर्णय होते हैं। ध्यान, स्वाध्याय और मौन इसे तेज करने के उपाय है। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि जागे तो आत्मा की ओर रास्ता खोले। अतः इसे संतुलित रखने और जागृत करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करें, गुरु से मार्गदर्शन लें, आत्मचिंतन करें। पांचवां कोश है आनंदमय कोश। ये सबसे भीतर का कोश है, आत्मा के सबसे करीब। इस कोश में पहुंचने पर शब्दों से परे आनंद और शांति का अनुभव होता है। पांचवां और सबसे गूढ़ कोश है आनंदमय कोश। यह आत्मा के सबसे करीब है और शुद्ध आनंद का स्रोत है। जब ये कोश जागृत होता है तो बिना कारण भी शांति और सुख की अनुभूति होती है। ये कोश गहरे आत्मिक आनंद का अनुभव कराता है। इसे जागृत करने के लिए ध्यान, आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। जहां आनंदमय कोश है, वहीं सच्चा सुख है। ध्यान की गहराई में या भक्ति की चरम अवस्था में इसका अनुभव होता है। सेवा भाव, निष्काम भक्ति, सच्चे ध्यान और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण से इसे जागृत किया जा सकता है। प्रिय आत्मन, अब आप सोचते होंगे कि ये सब तो अच्छा लगा सुनने में, लेकिन इससे हमारा क्या भला होगा? तो आइए देखें कैसे ये ज्ञान हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। आत्मन, जब हम जानते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, तो छोटी छोटी परेशानियां हमें उतना विचलित नहीं कर पाती हैं और हम तनाव मुक्त होते हैं। मैं आत्मा हूं, इस भाव से जीने पर डर, हीनता और गलत तुलना खुद ब खुद दूर होने लगती है। अन्नमय और प्राणमय कोश को संतुलित करने से शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। जब हम मनोमय कोश पर काम करते हैं
तो रिश्ते सुधरते हैं, अंदर शांति आती है। विज्ञानमय और आनंदमय कोश पर ध्यान देकर हम अपने सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। इन कोशों और शरीरों को कैसे शुद्ध करें, हर परत को पार करने के लिए कुछ साधन बताए गए हैं। इनके माध्यम से हम इन आवरणों को पार कर सकते हैं और आत्मा के आनंद को अनुभव कर सकते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा। जब हम अपने शरीरों और कोशों को समझते हैं और उन्हें संतुलित रखते हैं तो हम धीरे धीरे आत्मा के निकट पहुंचते हैं। और यही जीवन की सबसे सुंदर यात्रा होती है, बाहर से भीतर की ओर। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी उपयोगी लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।